तेरी मेरी कहानी के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। दोस्तों, पत्र या पाती लिखने का चलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन उस दौर की सुनहरी यादें अब भी ताज़ा हैं। मन में उठ रहे भावों को शब्दों में पिरोकर जब पाती लिखी जाती थी तो रिश्ते और भी मजबूत होते जाते थे। जो बात हम कह नहीं पाते उसे भी पाती के माध्यम से बड़े ही सरलता से कह देते थे। तेरी मेरी कहानी में हमारी कोशिश है कि हम आपको उस सुनहरे युग में ले चलें, कुछ भावपूर्ण पातियों के माध्यम से। रक्षाबंधन पर लिखी कुछ चुनिंदा पातियां हैं हमारे पास, जिन्हें हम आपको सुनाना चाहते हैं। पहली पाती हमने ली है लखनऊ की सुनीता रमन जी की। सुनीता जी ने इस बार रक्षाबंधन में भाई को याद करते हुए अपनी भाभी को पाती लिखी है। मैं उनकी पाती पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये गुस्ताखी आपको अच्छी लगेगी। परम प्रिय भाभी भाई, रक्षाबंधन नहीं सिर्फ भाई बहन का एक त्योहार, ये तो है प्यार और भरोसे का इजहार। मैं आज आपको कुरियर से राखियां भेज रही हूँ, तो सोचा साथ में एक पत्र भी लिखकर वो सब शेयर कर दूं जो फ़ोन पर नहीं कह पाती। वैसे भी फ़ोन पर की हुई सारी बातें कहाँ याद रहती हैं, जबकि चिट्ठी पाती को बार बार पढ़ने का आनंद ही अलग है। कितने बरस हो गए आपको अपने हाथ से राखी बांधे। हर बार मन तो बहुत चाहता था कि सारे काम छोड़कर आपके पास आ जाऊं, लेकिन गृहस्थी ने ऐसा जकड़ा हुआ था कि निकलना मुश्किल हो जाता था। इस बरस पारिवारिक जिम्मेदारियों से कुछ निवृत्त हुई तो कब से राखी पर आपके पास आने का प्लान बना रही थी, मगर कमबख्त ये कोरोना विलन बनकर बीच में आ गया। खैर, कोई बात नहीं, स्थान की दूरी कोई मायने नहीं रखती। हमारे मनों में एक दूसरे के लिए जो प्यार और इज्जत है, उसे कोई दूरी कम नहीं कर सकती। वैसे भाई को परम धाम से धारे पूरे 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन आपने कभी उनकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरे लिए तो आप ही मेरे भाई हो। जब भाई थे तब भी आप दोनों मेरे लिए एक जान ही थे। शायद इसीलिए हम सब ने भाई के बाद परिवार के मुखिया की पगड़ी आपके सिर माथे बांधी थी, जिसे आप आज तक बखूबी निभा रही हैं। उफ, मैं भी क्या इमोशनल बातें ले बैठी। चलिए अब कुछ अच्छी मधुर बातों का पिटारा खोलती हूँ। मुझे पता है आपको भाई की बातें सुनना और सुनाना कितना अच्छा लगता है। भाभी भाई, आपको तो पता ही है कि भाई को फोटोग्राफी का कितना शौक था। जब से पापा ने याशिका 635 का नया कैमरा नेपाल से मंगवाया था, भाई ने उस पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। वो हमेशा ही कुछ न कुछ नई थीम लेकर फोटो खींचा करते थे और हम सब उनके लिए मॉडलिंग करने के लिए हर दम बेताब रहते थे। बस हमारी इसी कमजोरी का वो बहुत फ़ायदा उठाते थे। चलो मेरे लिए पानी लाओ, मेरी किताबें यहाँ वहाँ रख दो, पंखा चला दो, चलो बाहर बैठेंगे, मेरे लिए कुर्सी ले आओ, वगैरह वगैरह। लेकिन रक्षाबंधन और भाई दूज पर वो हमारे पूरे नखरे उठाते थे, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वही परंपरा आज आप पूरी कर रही हो। बचपन की नादान सी ख्वाहिशें अलग थी और आज की अलग। आज की ख्वाहिश बस यही है कि आप और नटखट राजा बाबू खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम सबसे जुड़े रहें, जिसे आप अक्षरशः पूरी कर रही हैं। तभी तो आज भी आप में हमारा भाई जीवित है। जब भी सावन आता था, भाई घर के पीछे लगे आम के पेड़ पर रस्सी का झूला डाल देते थे। खुद नहीं झूलते थे, लेकिन झूठा देकर अक्सर झुलाया करते थे। आज भी मैं अपने कॉलोनी के पार्क में लगे लोहे की सांकल से बने झूले में अक्सर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, पर झूल नहीं पाती, क्योंकि झूठा देने वाला जो नहीं है वहां कोई। हर राखी पर वो चौक के बिट्ठू मियाँ से मेरा पसंदीदा खोए वाला घेवर लाया करते थे, और अब आप कुरियर से मुझे घेवर भेजना नहीं भूलती हैं। सच बताऊं, आपके भेजे घेवर ने मिट्ठू मियाँ के घेवर का स्वाद भुलवा दिया है। भाभी भाई, जिस तरह से आपने पूरे परिवार को जोड़कर रखा है, घर और ऑफिस की जिम्मेदारी के साथ साथ एक भाई और बेटे का फर्ज भी निभा रही हैं, बहुत गर्व होता है आप पर। आज आपके कारण ही हम राखी का ये त्योहार मना पा रहे हैं। आपसे ही आज मायके की रौनक है, आपसे ही सावन की बहार है, और हर रिश्ते में बस प्यार ही प्यार है। भाभी भाई, हर बात के लिए आपको दिल से धन्यवाद देने के लिए ही आपको ये बातें लिख रही हूँ, क्योंकि फ़ोन पर आप अपनी तारीफ सुनकर झेप जाती हैं। मुझे मालूम है कि आप इस चिट्ठी को अपनी ज्वेलरी बॉक्स में वैसे ही संभाल कर रखोगी
जैसे मैंने भाई की चिट्ठियाँ और उनके भेजे मनी ऑर्डरों की पावती स्लिपें संभाल कर रखी हैं, जिनमें उनके लिखे संदेशों को पढ़कर आज भी उनके आसपास होने का एहसास होता है। ये सारे तीज त्योहार हमारे जीवन में किसी न किसी रिश्ते की मिठास को बढ़ाकर उन्हें जीवंत बनाए रखते हैं। वैसे कोई भी रिश्ता सिर्फ एक दिन का नहीं होता, लेकिन किसी एक दिन हम खुलकर अपने भाव व्यक्त कर कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं और कुछ नई बना लेते हैं। बस ढेरों ढेर दुआओं के साथ आपकी लाडली। तो दोस्तों, कैसी लगी पाती हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी भाई बहन की एक और खूबसूरत पाती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।